दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गोल्डन मोमेंट में। आज हम पहुंचे हैं बस्तर की कुल देवी मां दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में। चलिए, बरसात का मौसम है और इस समय यहाँ का नज़ारा सबसे खूबसूरत होता है। दंतेवाड़ा से लगभग 10 किलोमीटर पहले हमको यह सुंदर सा नज़ारा देखने को मिला। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती के दांत गिरने के कारण से इस मंदिर का नाम दंतेश्वरी मंदिर रखा गया और इस स्थान का नाम दंतेवाड़ा रखा गया। बस्तर की कुल देवी कही जाने वाली मां दंतेश्वरी मंदिर की बात ही कुछ निराली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा नामक स्थान पर स्थित है मां दंतेश्वरी का मंदिर। इसे देवी का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर से लगभग 92 किलोमीटर दूर है। माता दंतेश्वरी का यह मंदिर बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों, हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान को माता दंतेश्वरी का मंदिर कहा जाता है। मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ से हम अंदर एंट्री कर सकते हैं। यह मां शक्ति का ही अवतार है। माना जाता है कि इस मंदिर में कई दिव्य शक्तियां हैं। मंदिर परिसर पर विशाल गरुड़ स्तंभ है और कहा जाता है कि इस स्तंभ को अगर आपने अपने दोनों हाथों से पीछे तरफ से अगर छू लिया तो मां आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। गर्भगृह के द्वार पर 2 द्वारपाल दाएं बाएं खड़े हैं जो 4 हाथ युक्त हैं। बाएं हाथ में सर्प और दाएं हाथ में गदा लिए हुए द्वारपाल वर्ण मुद्रा में हैं। दशहरा के समय हर साल मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। नवरात्र के समय अक्टूबर-नवंबर में मंदिर की सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। वैसे तो आप साल के 12 महीने मां दंतेश्वरी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस समय आना सबसे अच्छा होता है। इस मंदिर की एक और विशेषता है। माता जी के दर्शन के लिए आपको धोती या लुंगी पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करना होगा। मंदिर में सिले हुए वस्त्र पहनकर प्रवेश करना वर्जित है। यह मंदिर लगभग 600 साल पुराना है और यह भारत की प्राचीन विरासतों में से एक है। यह मंदिर बस्तर की धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विचारों का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए इसे बस्तर की कुलदेवी का दर्जा दिया गया है। मंदिर परिसर पर अत्यंत दुर्लभ प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ भगवान विष्णु, गणेश, शंकर जी की प्रतिमा आपको देखने को मिल सकती है। मंदिर परिसर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग आता है सभा मंडल का, दूसरा भाग आता है मुख्य मंडल का, तीसरा भाग आता है महामंडल का और चौथा है गर्भगृह जहां माता दंतेश्वरी विराजमान है। 21 स्तंभ से युक्त सिंह द्वार के पूर्व दिशा में 2 सिंह विराजमान हैं जो काले पत्थर से बने हैं। यहाँ पर आपको भगवान गणेश, विष्णु, शिव जी की प्रतिमा देखने को मिल सकती है। इसके पश्चात महामंडप पर अत्यंत प्राचीन और विशाल गणेश जी की प्रतिमा विराजित है। महामंडप के पश्चात माता जी का निवास गर्भगृह स्थित है जहां माता जी की अष्टभुजा वाले काले ग्रेनाइट की प्रतिमा देखते ही बनती है। मां दंतेश्वरी मंदिर के पास ही उनकी छोटी बहन मां भुवनेश्वरी देवी का भी मंदिर है, जिसे मौली माता, मणिकेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। मां दंतेश्वरी और मां भुवनेश्वरी की आरती एक साथ और एक ही समय पर भोग लगाया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण की कहानी भी बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है कि काकतीय राजा अन्नमदेव को मां दंतेश्वरी का वरदान प्राप्त था। अन्नमदेव को माता दंतेश्वरी ने कहा था कि वह जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक उनका राज फैलेगा, लेकिन शर्त यह थी कि राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना है और इसीलिए माता जहाँ जहाँ तक जाती थी वहाँ तक राजा अन्नमदेव का राज हो जाता था। एक बार राजा अन्नमदेव ने चलना शुरू किया और वे
कई दिन और कई रात तक चलते रहे और चलते चलते राजा शंखनी और डंगनी नदी के मिलन स्थल तक पहुंच गए। लेकिन नदी पर होने के कारण से राजा को माता जी के पैरों की आवाज़ सुनाई नहीं दी, और जब आवाज़ सुनाई नहीं दी तब राजा ने पीछे पलट कर देख लिया। राजा के रुकते ही माता जी भी वहीं पर रुक गई और शर्त के मुताबिक आगे जाने से मना कर दिया। वचन के अनुसार राजा ने शंखनी डंगनी नदी के किनारे ही मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज हम मां दंतेश्वरी के मंदिर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज भी हम मंदिर परिसर के पीछे माता जी के चरण देख सकते हैं।